बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं असफन बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक पे भी वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। असफन बुखारी के नाम से ही फेसबुक पर भी मेरी आईडी है। तो काइंडली आप जैसे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं वैसे मेरी आईडी पे जाके उसको भी फॉलो करें, ताकि आपके साथ अटैच रहूं और आपको जो भी स्टिल फ्रेश कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई भी वाक़या होता है, कोई भी कहीं भी कोई ऐसी ख़बर होती है जिसको आप तफसीलन ना जानते हों, आपके साथ तफसील से डिस्कस की जा सके। अब मैं जो आज आपसे बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब मोस्ट आवाम के इस वक्त जो हैं फेवरेट आप कह सकते हैं, जेल से बैठ के उन्होंने एक एहतजाज की कॉल दी है। 24 नवंबर 24 नवंबर को उन्होंने एक एहतजाज की कॉल दी है, जो इस वक्त तक का कहा जा रहा है कि पीटीआई का सबसे बड़ा एहतजाज होगा, जिसके नतीजे में हो सकता है कि खान साहब की रिहाई का कोई हल निकल आए, या फिर ये भी हो सकता है कि जिस तरह पिछली दफ़ा अली अमीन गंडापुर साहब की जो रहनुमाई में काफ़िला निकला और जब वो इस्लामाबाद के करीब पहुंचा तो वहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब अचानक उस काफ़िले से गायब हो गए। फिर अचानक पता चला कि वो इस्लामाबाद से पेशावर पहुंच गए और उन्होंने बयान दिया कि मैं इस तरह पैदल वहाँ से निकला और पैदल जंगलों के रास्ते से मैं पेशावर पहुँचा। व्यूवर्स, इस वक्त जो पीटीआई की लीडरशिप है, क्योंकि खान साहब तो जेल में हैं और इस वक्त उनकी जो ज़ौजा मोहतरमा हैं बुशरा बीबी, वो इस वक्त रिहा हो चुकी हैं जेल से और वो इस वक्त केपीके में हैं। जो उनकी लीडरशिप की जानिब से इस वक्त तज़किरा हो रहा है सोशल मीडिया पर कि 24 नवंबर को एक बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब के बयान आए हैं कि ये इस वक्त तक का बहुत बड़ा एहतजाज होगा, इसमें हमारी जो हिकमत अमली होगी वो डिफरेंट होगी और बड़ी सख्त होगी। लेकिन मेरे जो एक ज़ाती तौर पे पीटीआई के रहनुमाओं से या दीगर जितने भी मेरे भाई हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ अपने इस चैनल के तवस्सुल से कि देखें, बाकी जमातों को तो आपने कह दिया कि नून लीग वाले भी चोर हैं, डकैत हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी चोर हैं, डकैत हैं, लेकिन क्योंकि आप अवाम के खैर ख्वाह हैं तो इस तरह रोज़ जो आए दिन एक आप जलसा रखते हैं और एक रैली लेके निकलते हैं, अवाम का एक समंदर होता है आपके साथ और आप रोड्स ब्लॉक करते हैं, ट्रैफिक में दुश्वारी होती है, लोगों को मसाइल होते हैं। क्या ये करना ठीक है? मेरी एक ज़ाती राय है, खान साहब अगर जितना खान साहब की फ़ैन फॉलोइंग आउट ऑफ कंट्रीज़ इस वक्त मौजूद हैं, अगर खान साहब एक कॉल करें ना कि आप लोग वहाँ से बैठ के 10-10 हज़ार डॉलर या 10-10 हज़ार पाउंड हमारे अकाउंट में भेजें और हम पाकिस्तान के जो गरीब अवाम हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान में एक फंसा हुआ आदमी है जिसके कोई साने हाल नहीं है, उनकी हेल्प करना, मैं समझता हूँ कि अगर खान साहब वाकई ही रियासत मदीना बनाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो वो, क्योंकि डोनेशंस तो खान साहब मांगते चले आए हैं। जब शौकत खानम बना तब भी खान साहब ने डोनेशंस लिए, उसके बाद भी खान साहब डोनेशंस पे चलते आए। तो अब जो इस वक्त ये बार ये हो रहा है, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी ये तो तय है, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है वो 5 साल पूरे किए बिना कहीं जाने वाली नहीं है, 5 साल वो पूरे करके जाएंगे। लेकिन अगर खान साहब अपोजिशन में रहकर भी आवाम का, मैं समझता हूँ खान साहब बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, बहुत से लोगों की हेल्प कर सकते हैं। खान साहब की जितने भी फॉलोअर्स मुझे देख रहे हैं, जितने भी खान साहब की लीडरशिप मुझे देख रही है, खान साहब के तमाम जमात के नुमाइंदों को मेरा तो ज़ाती तौर पे ये मशवरा है कि आप बजाय कि इस किस्म के एहतजाज और इस किस्म के जलसे करने के, लाखों लोग आपके फॉलोअर्स हैं, लाखों क्या मैं कहता हूँ करोड़ों लोग होंगे आपके फॉलोअर्स, आप उनको कहें कि एक 100 रुपया भी अगर वो दें
1 करोड़ बंदा अगर 100 रुपया भी हर महीने दे तो 10 करोड़ या 100 करोड़ बन जाएगा। तो वो आप निकालें और निकाल के आप उससे पाकिस्तान की गरीब आवाम की हेल्प करें, उनको घर बना के दें, उनको रोज़गार दें, उनको ट्रेंड करके बाहर के मुल्कों में भेजें ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से जी सकें। अगर वो खुशहाल होंगे तो वो आपको पहले भी लीडर मानते हैं और उनके दिल में आपका जो मकाम फिर बनेगा वो आपको इंशाल्लाह वो इक़्तिदार में लेके आएगा। ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि कुर्सी के लिए लड़ना मरना, ये कोई ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं समझता। वक्त है, कभी किसी का है कभी किसी का है। आज ये वक्त PMLN वालों का है या पीपल्स पार्टी का है, कल को हो सकता है यही वक्त फिर खान साहब का हो, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो 24 नवंबर को जलसा होने जा रहा है, इसमें फिर से अगर कोई नागवार माहौल बनता है, लोगों को इदारों को उनको रोकना पड़ता है या लोगों की जानिब से कोई इस किस्म का प्रोटेस्ट होता है जिसमें कोई जानी नुकसान होता है, या लोगों जब जलसे होते हैं, ट्रैफिक्स बंद होती हैं, कई एम्बुलेंसेस होती हैं जिनमें पेशेंट्स होते हैं, और जब ये कंटेनर्स लगाए जाते हैं हुकूमतों की जानिब से और उनको जलसों की इजाज़त नहीं मिलती दूसरी जमातों को, तो बहुत से लोग एम्बुलेंसेस में अपनी जान से हाथ गंवा बैठते हैं। लेकिन उनकी जानें बिल्कुल हम लोग समझते हैं कि ये लोग तो बेकार लोग थे, इन लोगों की तो ज़िंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं थी। लेकिन देखें मेरे भाई, हमें इस किस्म की ये जो एक तंग नज़रियाती सोचें हैं, इनसे निकलना पड़ेगा। हमें ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी कि अगर हमने अपने मुल्क को, अपनी कौम को, अपने भाइयों को आगे लेके जाना है तो हम इन चीज़ों से हट के भी, सियासत से, इक़्तिदार से हट कर भी हम हेल्प कर सकते हैं और अपनी कौम को स्टैंड कर सकते हैं। मेरे सामने, आपके सामने अब्दुल सत्तार ईदी साहब एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने कोई सियासत नहीं की, कोई वो पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बने, और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में लोगों को हेल्प आउट किया, लोगों की फलाह के लिए काम किया। और वो जिस वक्त उनकी डेथ हुई, जब वो अल्लाह को प्यारे हुए, तो वो एक हीरो थे और आज भी वो हीरो हैं और आने वाली नस्लों के लिए भी वो एक आइडियल और हीरो रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी मफाद के, उन्होंने इंसानियत की खिदमत की। खान साहब भी हमारे हीरो हैं। खान साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे लीडर भी हैं। लेकिन खान साहब, मैं अपने चैनल से आपको यही कहूँगा कि खान साहब, आप जेल में बैठ के लाखों क्या करोड़ों लोगों की हेल्प कर सकते हैं अगर आप अपने चाहने वालों को जो आउट ऑफ कंट्रीज़ बैठे हुए हैं उनको एक कॉल दे दें कि यार हम लोग सड़कों पे नहीं निकलेंगे, हम लोग गरीबों की हेल्प करेंगे, गरीबों को घर बना के देंगे, उनकी बेटियों की शादियां करवाएंगे, उनके तालीमी मैदान में मदद करेंगे। तो मैं समझता हूँ खान साहब, आपको जिस तरह पिछले इलेक्शन में आपको लोगों ने वोट दिए हैं, आपकी जमात को वोट दिए हैं, मैं समझता हूँ आपको फिर जो लोग किसी और जमात को अभी सपोर्ट कर रहे हैं वो भी छोड़ देंगे, वो भी नहीं सपोर्ट करेंगे, वो सब आपको सपोर्ट करेंगे। ये है इंसानियत और ये है बिला एक किसी लालच के बिना हम इंसानियत की खिदमत कैसे कर सकते हैं। 24 नवंबर का जलसा देखते हैं कामयाब होता है नहीं होता। बहरहाल 24 नवंबर के जलसे की जो एक हालात इस वक्त मीडिया पे डिस्कस हो रहे हैं, जो एक उसका एक बना हुआ है इस वक्त स्केजुअल, मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ। मैं ज़ाती तौर पे ये कहूँगा कि लाखों लोगों को सड़क पे लेके निकलने से बेहतर है लाखों लोगों को कहें कि हज़ारों की हेल्प कर देते हैं। लाखों लोग अगर मिल जाएंगे तो हज़ारों की तो हेल्प हो ही जाएगी ना। लेकिन अगर हम लोग ये नहीं करते और सिर्फ रोज़ सड़कों पे निकलते हैं, रोड ब्लॉक करते हैं, लोगों की डिस्टर्बेंस की वजह बनते हैं, तो ये कोई जमात का स्केजुअल मेरी नज़र में ठीक नहीं है, क्योंकि ये जमात तब्दीली के नाम पे है। PTI जो एक मर्ज़ वजूद में आई वो तब्दीली के नाम पे आई, नया पाकिस्तान बनाने के नाम पे आई, रियासत मदीना बनाने के नाम पे आई। तो रियासत मदीना में तो हमारे आका ने लोगों की हेल्प की, जितने भी दुश्मन थे आका के उन्होंने उनको भी एम्पावर किया, उनको भी उन्होंने हेल्प आउट किया, उनके भी फाइनेंशियली हालात को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे आका
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया, उनके साथ किसी किस्म की कोई ज़ाती अना नहीं बनाई गई। जो लोग गरीब थे उनको फाइनेंशली हेल्प करके उनको स्ट्रॉन्ग किया गया। इसी तरह अगर खान साहब चाहें तो खान साहब कर सकते हैं। खान साहब ने शौकत खानम बनाया, नवाज़ शरीफ ने ही पैसे दिए थे उस वक्त, नवाज़ शरीफ ने ही जगह दी थी। लोगों ने पूरी दुनिया से खान साहब को हेल्प की, शौकत खानम बना, आज तक शौकत खानम में लोगों का इलाज हो रहा है। तो इसी तरह खान साहब एक वेलफेयर बना लें, खान साहब किसी तरीके से भी गरीब आवाम की हेल्प कर सकते हैं, मैं जानता हूँ। लेकिन सियासत में तो फिर ये सब कुछ होता रहता है, कभी आप उन्हें अंदर जेल में डाल देंगे, कभी वो आपको जेल में डाल देंगे, ये सारा कुछ माहौल बना रहेगा। लेकिन इसको अच्छे तरीके से बैठ के कोई इसका लाया अमल निकालना चाहिए ताकि अवाम के मसाइल हल हो। अवाम तो वैसे की वैसे पिस रही है, अवाम के बारे में तो कुछ नहीं सोचा जा रहा। आपस की लड़ाइयाँ सियासतदानों की हो रही हैं दिन रात, लेकिन जो ना कोई रोटी का रेट नीचे आ रहा है, ना कोई सब्जियों के रेट नीचे आ रहे हैं, ना कोई अशिया खरदनोश जितना भी है। एक गरीब आदमी के लिए तो पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारना इस वक्त एक बहुत बड़ा एक महाज है कि एक गरीब आदमी किस तरह ज़िंदगी गुजारे। 32,000 तनख्वाह गवर्नमेंट ने की, फिर 37,000 कर दी। यार 37,000 में एक शादीशुदा बंदा 3 बच्चों के साथ, 2 बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। एक अजीब एक माइंड सेट बना हुआ है इन लोगों का। खुद ये एक दिन में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, इनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक गरीब आदमी के लिए इन्होंने 32-37,000 तनख्वाह कर दी, ये बड़ा काम कर दिया है। कोई भी है, कोई भी हुकूमत में बैठा है, नून लीग बैठी है, चाहे पीपल्स पार्टी बैठी है, चाहे PTI बैठी है, मैं सबसे ये कहूँगा, अपने चैनल के तवस्सुल से हमेशा कहता रहूँगा कि खुदारा अपने मुल्क के जो जवान तबका है, जो पढ़े लिखे नौजवान है, MSc PhD नौजवान, इस वक्त मैं आपको दिखा सकता हूँ ऑरेंज ट्रेन के स्टेशंस पे, मेट्रो के स्टेशंस पे 32,000 के लिए, 37,000 के लिए सारा दिन जलील होते हैं। और महीने के एंड में जब उनकी सैलरी आती है तो वो भी कट के आती है, उसमें से भी कुछ पैसे काट लिए जाते हैं, कुछ दिए जाते हैं। कभी कभार तो 2-2 3-3 महीने उनको सैलरीज नहीं दी जाती। खुदारा ये जो जलसे हैं, इनका मकसद यही है ना कि हम मुल्क में जब आएंगे, हमारा इक़्तिदार आएगा तो हम तब्दीली लाएंगे। तो यार बग़ैर इक़्तिदार के जब आप लोग हेल्प कर सकते हो, बग़ैर इक़्तिदार के जब आप लोगों की मदद कर सकते हो, तो क्या ज़रूरत है इक़्तिदार की, क्या ज़रूरत है इन कुर्सियों की जिसके नतीजे में हमारी माएँ बहनें जेलें देख रही हों। नहीं, मैं इस चीज़ को डिनाई करता हूँ। और मैं अपने चैनल के तवस्सुल से हर भाई को, हर पाकिस्तानी को ये कहूँगा कि इंसानियत से बड़ा कोई मिशन नहीं है। इंसानियत सबसे बड़ा सबक है। कोई भी मज़हब आपको इंसानियत की हेल्प करने से नहीं रोकता, एक दूसरे की हेल्प करने का दर्स हर मज़हब देता है। और सबसे ज़्यादा जो दर्स दिया गया है इंसानियत को हेल्प करने का, वो इस्लाम ने दिया है, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। लिहाजा आप भी ये पॉलिटिक्स की लड़ाइयाँ छोड़ें और खुदारा अवाम पे तवज्जो दें, अवाम पे फोकस करें, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।